बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं आलू की टिक्कियाँ जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बार आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने लिए हैं आलू तकरीबन 3 से 4 आलू थे मेरे पास, वो मैंने उबाइल किया। उबाइल करने के बाद में हमें ठंडे करना पड़ता है, क्योंकि जो हम टिक्कियाँ बनाएंगे उसमें हमें ठंडे आलू चाहिए। या तो हमें मैश करना है या तो हमें इसको कद्दूकश करना है। तो मैं मैश नहीं करता, मैं कद्दूकश ही करूँगा। आप कद्दूकश करें तो भी बेहतर है, या तो आप मैश भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो मेरे पास कद्दूकशर था छोटी वाला नहीं हिस्सा, जो इसका बड़े वाला हिस्सा है कद्दूकशर का। इससे हम ये सारे जो भी हैं कद्दूकश करें। जो भी सारे आलू उबाइल मैंने किए और उसके बाद में मैंने फ्रिज में रखते तकरीबन 2 घंटे के लिए, क्योंकि जो आलू हैं वो ठंडे हो जाएँ। 2 घंटे पहले ही मैंने उबाइल कर लिए थे आलू। तो इनकी खाल उतारने के बाद में ही हम इसको ठंडा करने रखते हैं और कद्दूकश में फिर इसको कद्दूकश करते हैं। तो जैसे कि ये मैं सारे भी कद्दूकश कर लूँगा इस कद्दूकशर से। आप इसको मैश भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। जैसे कि मैश हम करते हैं तो इसका जो पानी है वो निकलता है आलू का, क्योंकि आलू जो है वो पानी में उबाइल होते हैं ना, इस वजह से मैं इसको कद्दूकश करता हूँ। कद्दूकश करने से हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो नरम नहीं बनेगी, कड़क कड़क सी बनेगी। वो हमें बनाने में भी आसानी होगी, क्योंकि ये जो बैटर होगा आलू का ये हमारे हाथ में भी नहीं चिपकेगा। तो उसके बाद कद्दूकश करने के बाद में मैंने लगाई तकरीबन 3 मिर्चें छोटी छोटी काट के, और 1 प्याज मैंने कटिंग करके रखी है, वो भी डालने लगा। वो भी मैंने अंडे की कटिंग करके रखी थी, प्याज को भी। उसके बाद में हम डालेंगे 1 मुट्ठी धनिया। धनिया को पहले धोना है, धोने के बाद में पानी खुश्क को फिर कटिंग करके हम डालते हैं। उसके बाद में डालेंगे चावल का आटा। मैं तकरीबन 4 चम्मच चावल का आटा डाल रहा हूँ। आपके पास चावल का आटा नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप तकरीबन 3 से 4 ब्रेड भी डाल सकते हैं। तो मिक्सी में चला के वो आप ब्रेड डाल दें, कोई मसला नहीं। आपके पास चावल का आटा नहीं है तो चावल का आटा तो सबसे बेहतर है, चावल का आटा डालें। उसके बाद में हम डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें हस्बे जायका नमक है, आधा चम्मच हमने हल्दी डाली है, और 1.5 चम्मच है लाल मिर्च, धनिया का पाउडर और ज़ीरा 1 चम्मच। उसके बाद में अनारदाना, तकरीबन 1 चम्मच अनारदाना है। इन सबको हम करेंगे मिक्स अच्छी तरह से, क्योंकि हमने जो आलू कद्दूकश किए आप देख रहे हैं कि हमारे ये हाथों में भी चिपक नहीं रहे। क्योंकि कद्दूकश हम जो करते हैं तो उनका जो पानी होता है वो बाहर नहीं होता, जब हम मैश करते हैं तो उनका पानी बाहर आ जाता है, क्योंकि आलू पानी में उबाल होते हैं। उसके बाद में मैंने डाली लाल मिर्च, ये भी वही हरी मिर्च थी जो पड़ी पड़ी लाल हो गई, क्योंकि ये एक बेहतरीन लुक देगी कबाब में, आलू के कबाब में। देखिए माशाल्लाह कितना बैटर बेहतरीन बना है। जितना ये बैटर बेहतरीन बना है, इतने ही खाने में मज़ेदार होते हैं ये कबाब। उसके बाद में हम हाथ धो के उसके बाद में थोड़ा सा ऑयल हाथ पे डालेंगे और हम टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। टिक्कियाँ हम बनाएंगे दरमियानी, ना इतनी छोटी होंगी ना इतनी बड़ी होंगी। तो आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं अपना फीडबैक लाजमी दें। आप हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को बजाएं। हम बार बार मिलते रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। तो हमने मुकम्मल जो टिक्कियाँ हैं वो बनानी है इस साइज़ की। देखें ये इतनी छोटी भी नहीं है, इतनी बड़ी भी नहीं, क्योंकि बड़ी हम जो बनाएंगे, जो हमने आटा डाला है वो अंदर से नहीं पकेगा। फ्राई करने के लिए हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल डाले पैन में। फ्राई पैन के नीचे आग बिल्कुल कम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा आग होगी तो हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी, क्योंकि हमने चावल का आटा डाला है, अंदर से चावल का आटा कच्चा होगा। तो इस वजह से हल्की आंच पे हमें पकाना है, पलटते पलटते पकाना है। देखें कि माशाल्लाह कलर भी तमाम बेहतरीन आ चुका है। आलू के कबाब की एक साइड पकने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं, क्योंकि हम इसको हल्की आंच पे पकाते हैं। इनका कलर भी बेहतरीन आता है और अंदर से भी पक जाती हैं। तो माशाल्लाह हमारे जो कबाब थे वो रेडी हो चुके हैं। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।